महागठबंधन सरकार में जीतन राम मांझी के बेटे के मंत्री पद से इस्तीफे के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आया है। ललन सिंह ने कहा है कि पूरे देश की पार्टियां एक हो रही हैं, 17 पार्टियां यहां आ रही है। पूरे देश में विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ेगी। मांझी अपनी दुकान चला रहे हैं, छोटी छोटी दुकान चलाने से क्या फायदा। उन्होंने मांझी को पार्टी के विलय करने की बात भी कही थी। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि लगातार जीतन राम मांझी और संतोष मांझी को सीएम नीतीश कुमार ने आगे बढ़ाने का काम किया है। नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को बिहार का सीएम भी बनाया, वहीं उनके बेटे को मंत्री बनाया। तेजस्वी ने कहा कि आरजेडी ने डॉक्टर सुमन को अपने कोटे से एमएलसी भी बनाया, इसीलिए कोई ये नहीं कह सकता कि उन्हें यहां सम्मान नहीं दिया गया। हम लोग महागठबंधन में आए तो हम लोग सब लोग साथ लेकर के अब लेके आए, उसमें भी संतोष जी जो हैं मंत्री बने रहे। लेकिन जब बात हुई है जो ललन बाबू जी कह ही रहे, विजय चौधरी जी ने साफ तौर पे चिट्ठी दिखा ही दिया। उसमें साफ तौर पे लिखा है कि निजी कारणों के वजह से जो है अब साथ नहीं चल सकते। साथ नहीं चलने का मतलब तो यही हम लोग समझते हैं, पॉलिटिकल लोग यही लोग सब लोग जानते हैं कि इसका मायने क्या है। अब वहाँ क्या है, उनका क्या सोच है, इस पे तो हम नहीं कह सकते। लेकिन जो चिट्ठी में जो लिखा है तो इसमें तो बातें एकदम स्पष्ट है कि महागठबंधन का वो अंग नहीं है, रहना चाहते हैं नहीं है। अगर ये कहा कि आप पार्टी का अपने को विलय कर लीजिए, अलग अलग दुकान, छोटा छोटा दुकान चलाने से क्या फायदा है, तो इसलिए इसमें बुराई क्या है। अब उन्होंने नहीं किया और उन्होंने कहा कि अब हम आपके साथ आगे चलने में असमर्थ। इसके साथ और आगे किससे किससे क्या क्या उनकी बातचीत हो रही थी, ये वो बता सकते। तो महागठबंधन इच्छा छोड़ने की उनकी थी। हमारे पास तो उनके पत्र की कॉपी है जिसमें उन्होंने जो ललन बाबू ने कहा कि वो निजी कारणों से अब मुख्यमंत्री जी के साथ चलने में असमर्थ है। उन्होंने इस्तीफा दिया, वो स्वीकृत हो गया, मतलब वो अब मंत्री नहीं है, मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं है। और उन्होंने मुख्यमंत्री जी को जब लिखा कि वो निजी कारणों से अब साथ नहीं चल सकते हैं, इसका मतलब है कि गठबंधन में भी नहीं है। तो काफी गहमा गहमी है। जीतन राम मांझी के बेटे के कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद से ही सीधे पटना का रुख करते हैं। सहयोगी रितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितेश, मांझी का ये पत्र महागठबंधन खेमे में खलबली मचा गया है, क्या स्थिति है वहां? बिल्कुल सही कहा दीपक आपने। जीतन राम मांझी के बेटे हैं संतोष सुमन, और उन्होंने जिस तरह से नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दिया है और मीडिया के सामने आकर जिस तरह से उन्होंने बात रखी है, भले ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है जीतन राम मांझी के जाने से, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी जहाँ भी जाएँ कोई फर्क महागठबंधन को नहीं पड़ेगा, सरकार को नहीं पड़ेगा। ये सभी नेता जो महागठबंधन से जुड़े हुए हैं ये बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी बखूबी पता है कि जीतन राम मांझी के जाने से महागठबंधन की सेहत पर क्या कुछ असर पड़ सकता है। भले ही जीतन राम मांझी की जो पार्टी है वो 4 विधायकों के हैसियत वाली है, लेकिन जीतन राम मांझी का कद इतना बड़ा है कि वो एक परसेप्शन सेट करते हैं जिसके भी साथ रहते हैं। भले ही उस तरह से उनका दबदबा नहीं है, बिहार में अगर देखा जाए तो पार्टी का उस तरीके से जनाधार नहीं है, लेकिन जीतन राम मांझी जो हैं एक पार्टी के नाम से बड़े नेता हैं और जहां भी रहते हैं जाहिर सी बात है कि जो लोग उन्हें चाहते हैं, मानते हैं या जिन लोगों में उनकी अपनी पैठ है वो उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस टाइम फ्रेम में संतोष सुमन ने इस्तीफा दिया है ये महागठबंधन के लिए बहुत ही बड़ा झटका और धक्का है। भले ही बार बार महागठबंधन के नेता आ रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बॉडी लैंग्वेज से भी दिखाने की यही कोशिश की जा रही है कि जीतन राम मांझी जो हैं वो इस तरह के फैसले लेने
के लिए जाने जाते हैं और कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन सिचुएशन 2015 की बात कर लें या 2014 की बात कर लें तो बहुत अब अलग हो चुका है। और यही कारण है कि महागठबंधन के नेता भी जानते हैं कि एक तरफ तो अपोजिशन की आपने महा बैठक बुलाई है जिसमें मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की रणनीति तैयार की जा रही है, और दूसरी तरफ आप ही के कुनबे से जो लोग हैं वो धीरे धीरे आपका साथ छोड़ रहे हैं। तो सवाल तो बिल्कुल उठेंगे कि आप एक तरफ देश में पूरे अपोजिशन को एकजुट कर रहे हैं और दूसरी तरफ जिस बिहार को आप बेस बनाने की बात कर रहे हैं वहीं से आपके जो साथी हैं वो आपका साथ छोड़ रहे हैं। तो फिर महागठबंधन की महाबैठक पर भी बड़ा सवाल है, अपोजिशन की एकजुटता पर सवाल है, और जाहिर सी बात है कि इन तमाम चीज़ों पर बीजेपी की भी पैनी नज़र है। अभी कोई पत्ता नहीं खोल रहा है, चाहे बीजेपी की बात कर लें या जीतन राम मांझी की बात कर लें, सभी लोग यही कह रहे हैं कि अभी मिलजुल कर बात होगी। देखिए कि 18 जून को जो है हम की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है और उसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि हम की अगली रणनीति क्या होगी, आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन अब तक जो कुछ हुआ है, रितेश आप बने रहे हमारे साथ।